हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक मैथ का जबरदस्त चैप्टर डील करने वाला हूं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन है डियर स्टूडेंट, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में डियर स्टूडेंट। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ड टाइम और वर्क, इससे क्वेश्चन तो 100% ही बनता है। और मैं आपको ऐसा टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूं, ऐसा टेक्निक जो आज तक आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नए फॉर्म में, यानी परसेंटेज का मेथड। और देखो परसेंटेज के मेथड से हम टाइम एंड वर्क को कैसे डील करते हैं, एक एक टाइप के बारे में हम स्टडी करवाएंगे टाइम एंड वर्क का। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू से अंत तक बने रहे हमारे वीडियो में, और इस वीडियो में देखिए क्या तहलका हम मचा देते हैं। चलिए आज हम पहला टाइप 1 पढ़ते हैं। मैं एक एक टाइप को अलग अलग से पढ़ाऊंगा। टाइप 1 में देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, विदाउट ट्रिक्स का गर्दा उड़ा देंगे। देखिए पहला टाइप है, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस जो आता है उसकी बात करता हूं मैं। क्वेश्चंस आता है टाइप 1 में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में करता है। यानी ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, अगर दोनों बंदा एक साथ अगर काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा? अगर दोनों बंदा एक साथ में काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा? अभी देखो गर्दा उड़ा देना है इस क्वेश्चन से। कैसे बनाओगे? सिंपल देखो, परसेंटेज। पहले हम ये दोनों के कटने वाली संख्या, यानी कि ए के कैपेसिटी से और बी कैपेसिटी से जो संख्या कटेगा उतना प्रतिशत कुल काम मान लो। तो या तो दूसरा आप काम कर सकते हो, 10 और 20 का एलसीएम भी ले सकते हो। तो 10 और 20 से कटने वाला संख्या सीधा कह सकते हैं हम 20% हुआ, यानी 20 हुआ। 10 और 20 से कटने वाला संख्या मेरा कितना हुआ? 20 हुआ। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट टोटल काम हुआ 20%। अब 20% काम जो है ए 10 दिन में करता है और बी जो है 20 दिन में करता है। तो सिंपल सी बात है कि जब ए 10 दिन में 20% काम करता है और बी जो है 20 दिन में 20% करता है, ए का 1 डे का काम कितना होगा? यहां निकाल लीजिए, ए का 1 डे का कार्य कितना होगा? 1 डे का कार्य कितना होगा? सीधा दे लीजिए, 20 से अगर 10 से भागा कीजिएगा तो 2% काम होगा। सीधा 10 दूना 20 हो गया। और बी का 1 दिन का काम कितना होगा? सीधा देख लीजिए, बी का जो 1 दिन का काम होगा, 20 में 20 से भागा देंगे तो 20 में 20 से भागा देंगे तो 1 डे का काम होगा 1%। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? टोटल काम था 20%। ए ने 10 दिन में किया तो 1 दिन में कितना करेगा? 2%। बी ने 20 दिन में किया 20% तो 1 दिन में कितना करेगा? 1%। तो अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर के जो इस कार्य को करेगा, तो देखो दोनों का पहले 1 दिन का काम निकाल लो, 2 + 1 है ना। ए और बी का 1 डे का कार्य कितना होगा? 1 डे का कार्य कितना होगा? 2 + 1 यानी 3% कार्य हो गया। 3% कार्य हुआ, 1 दिन का काम हो गया 3%। तो पूरा कार्य कितना करेगा? इसीलिए पूरा कार्य करेगा कितना दिन में? तो देखो टोटल काम मेरा कितना है? 20%। तो 20 में जो हम 3 से भागा दे देंगे तो 6.2/3 दिन में ये पूरा कार्य आपको खत्म कर देगा। 6.2/3 दिन में ये पूरा का पूरा कार्य खत्म कर देगा। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करो कमाल की नंबर तुम्हारा हो जाए। तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अलग कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? ये देखो अलग कॉन्सेप्ट क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो आपको टोटली क्या करना है, यानी इससे ए के कैपेसिटी और बी के कैपेसिटी से मनने वाला काम कितना है? 20% है। इसका 1 डे का काम यही निकाल लेंगे, 20 दूना 10 दूना 20%
और इसका एक दिन का काम निकालेंगे 20 काम 20 1%, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेगा 2 1 3%, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेगा 3%, तो पूरा काम कितना करेगा 20/3 कर लोगे, यानी 6.2/3 या 6 सही 2/3 दिन में काम खत्म कर देगा। है ना मजेदार टेक्निक्स। चलो इसी टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी टाइप में डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है ना गर्दा उड़ा देना है। अब जैसे मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिनों में खत्म करता है और बी इसी कार्य को 15 दिनों में खत्म करता है और सी इसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करता है। सीधा है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे। डियर स्टूडेंट वही प्रोसेस है। और एक प्रोसेस अगर याद रख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो काम मान लो कितना होगा, यानी कि सीधा है कि 10 से कटने वाला 15 12, 10 15 12 से कटने वाला संख्या सीधा 60 हो जाएगा। तो काम हो जाएगा डियर स्टूडेंट 60%। कितना हो जाएगा 60% काम हो गया। या तो 10 15 12 का एलसीएम भी ले लो तो 60 हो गया। तो 60 हो गया तो एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। इसका 1 डे का काम कितना हुआ, तो 1 डे का 10 6 के 60, 1 डे का काम कितना हो गया 10 6 के 60 6% हुआ, है ना। 10 से भागा दे दो। बी का एक दिन का काम कितना हुआ 15 चौके 60 4% हुआ। अब सी का एक दिन का काम कितना हुआ 12 5 60 5% हुआ। सबका डियर स्टूडेंट एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब ये देखना है कि काम कौन खत्म करेगा, मतलब काम जो है कौन खत्म करेगा। तो काम कहता है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में खत्म करेगा। तीनों मिलकर के सीधा देखिए 1 डे का काम कितना हो गया, तीनों का 1 डे का काम कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 6 4 10 5 15% हुआ। तो भैया एक दिन में तीनों मिलकर के 15% करता है, एक दिन में 15% करता है। तो पूरा काम कितना करेगा, पूरा काम क्या कितना करेगा 15 से भागा दे दो 4 दिन में खत्म करेगा, 4 दिन में खत्म करेगा, 4 डेज में खत्म करेगा। यानी कि तीनों मिलकर के जो काम खत्म करेगा डियर स्टूडेंट वो 4 डेज हुआ। यानी 2 बंदा का कैपेसिटी हो, 3 बंदा का कैपेसिटी हो, किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो आपको गर्दा उड़ा के निकल जाना, उसमें कोई भी शंका की बात नहीं करनी है। डियर स्टूडेंट अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पक्का दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब भी मेरा वीडियो देखते हो ना शुरू से अंत तक देखो, उसमें क्या होगा मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला टाइप से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। और याद रखिए दोस्तों कि मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के भी जाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आपको बनाना भी है, ठीक है। अब देखो टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 का अब क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट ए प्लस बी, यानी 2 बंदा किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। 2 बंदा किसी काम को 10 दिन में करता है और इसमें से 2 का एक साथ दिया है, 2 का एक साथ दिया, इसमें से एगो का दिया रहेगा। अगर ए का दिया है, ए अकेले इस कार्य को मान लेते हैं 15 दिन में करता है, ए अकेले 15 दिन में करता है, दोनों का एक साथ दिया है। अब ए का एक दिन का दिया है, ए का अकेले दिया है। तो जब ए का दिया है तब क्वेश्चन पूछेगा कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। वही मेरा टेक्निक होगा डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, है ना। यकीन नहीं होगा इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। अगर मेरा पूरा का पूरा पार्ट्स देखोगे ना मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो अब देखिए 10 और 15 से 10 और 15 से कटने वाला संख्या कौन है 30। तो मेरा टोटल काम हो गया डियर स्टूडेंट 30%। मेरा टोटल काम हो गया 30%। तो इनका ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 10 से भागा दे दो 3%, 10 से भागा दे दो 3%। और ए अकेले 15 दिन में करता है 30%। तो एक दिन का काम कितना हुआ 15 गुना 2%। देखो दोनों मिलकर के 3% कर रहा है, जबकि ए अकेले 2% काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि काम कौन खत्म कर रहा है, काम कौन खत्म कर रहा है। तो सबसे पहले काम खत्म करना है ए बी को,
काम कौन फिनिश करेगा, तो बी का 1 डे का कार्य निकाल लो। तो बी का जो है, बी का 1 डे का कार्य कितना होगा, बी का 1 डे का कार्य कितना होगा भैया, दोनों मिलकर के 3% करता है और ये अकेले 2% करता है। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो जो बचेगा 1% काम किसका बचेगा, बी का। तो बी एक दिन में 1% करता है, इसीलिए पूरा करेगा कितना दिन में, पूरा करेगा जो है टोटल काम कितना है 30 बटे क्या कर दोगे 1, 30 बटे 1 करोगे तो यानी 30 दिन में हो जाएगा, 30 दिन में आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा टाइप से क्वेश्चन है। 2 गो का एक साथ दिया है तो एक का अकेले देगा तो दूसरा पूछेगा। कभी कभी डियर स्टूडेंट 3 का एक साथ देता है और 2 गो का एक साथ दे करके तीसरा बंदा का पूछता है। इसी प्रोसेस से बनाएंगे। चलिए उस टाइप को भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और मुझे यकीन है कि आप क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कहता है PQR तीनों मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है। तीनों मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, लेकिन P+R इसी कार्य को 20 दिनों में खत्म करता है ना। तीनों मिलकर के 15 दिन में करता है, लेकिन P और R मिलकर के 20 दिन में खत्म करता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा Q अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, Q अकेले कितना दिन में करेगा। तो डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है सब पे भारी है, एक कॉन्सेप्ट सब पे भारी है। एक बात याद रखोगे, जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं होगा, है ना, कभी भी दिल आपका नहीं टूटेगा। तो टोटल काम मान लो 15 और 20 से कटने वाला संख्या कितना है 60%। तो डियर स्टूडेंट 60% हम काम मान लिए। तो अब इसका ये तीनों का एक दिन का काम निकालो। 15 चौके 60, 4% हुआ। और ये दोनों का जो एक दिन का काम, तो 20 दिया 60, 3% हुआ। अब देखो तीनों मिलकर के 4% करता है, ये दोनों मिलकर 3% करता है। इसीलिए हम कहेंगे ना, अब काम खत्म करेगा Q, तो Q का एक दिन का काम निकालेंगे। तो Q का 1 डे का काम कितना होगा, 1 डे का जो काम होगा तो 4 - 3 कर देंगे। तीनों के काम में से अगर दोनों का काम घटा देंगे तो 1%। तो Q का एक दिन का काम हुआ 1%, इसीलिए पूरा करेगा। पूरा कितना दिन में करेगा, देखो 60/1 यानी 60 दिनों में खत्म करेगा। 60/1 मतलब 60 दिनों में खत्म करेगा। है ना डियर स्टूडेंट, मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं और मुझे यकीन नहीं डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा विश्वास है कि आप जरूर जो है क्वेश्चंस का जवाब देंगे। 100% कमेंट करेंगे हर एक क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी इसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी अकेले इस कार्य को 10 दिनों में करता है और सी इसी कार्य को अकेले 20 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर के A+B+C तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि A+B किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, A+B किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और B इसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो मुझे 3 क्वेश्चंस दिया हूं मैं डियर स्टूडेंट, और मुझे विश्वास ही नहीं पूरा यकीन है आप वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे और पूरा का पूरा देखने के बाद तीनों क्वेश्चंस को बना करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है इसका भी जरूर मुझे कमेंट करना। और नया अगर कोई टेक्निक चाहिए, ट्रिक्स चाहिए नया चैप्टर्स का, तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करना। और वीडियो अगर वाकई में बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।